शुक्रवार की शाम सोनपुर मेले में सरकारी मंच पर कवि सम्मेलन का आयोजन था। कवि सम्मेलन में देश के कई मशहूर कवियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कवि सम्मेलन से ऐन पहले योगी मोदी के समर्थन में कविता पाठ करने वाली कवयित्री अनामिका जैन को मंच पर जाने से रोक दिया गया। आरोप है कि सारण के एडीएम ने कवयित्री अनामिका जैन को कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने से रोका था। कवयित्री अनामिका को रोके जाने के विरोध में कवियों ने कवि सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और सोनपुर मेले के कवि सम्मेलन को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि बवाल तब शुरू हुआ जब पटना से दिल्ली लौटने के दौरान कवयित्री अनामिका जैन ने एक वीडियो जारी कर बिहार सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। मैं अनामिका जैन अंबर आप सभी के बीच लाइव हूँ और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था, यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। अनामिका जैन के इस वीडियो के बाद भूचाल मच गया। बिहार, यूपी के बाद सियासी हंगामा दिल्ली तक पहुँच गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कह दिया कि बिहार सरकार को राजनीति के लिए कवियों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है और अब सोचिए कि इस देश में और बिहार, जहाँ इस देश में राष्ट्रभक्ति की धारा बढ़ रही है और बिहार में उस धारा को रोकने की बिहार की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार कोशिश कर रही है, तो राष्ट्रभक्ति की धारा को रोकने वाला व्यक्ति का क्या अंजाम होता है जानते हैं। जनता सब देख रही है। सोनपुर मेला दुनिया प्रसिद्ध मेला है, सांस्कृतिक मेला है और वहाँ राष्ट्र भक्ति की कविता गाने के लिए किसी कवि को, किसी कवित्री को रोक दिया जाए, यह तो आश्चर्यजनक बात है। और इस तरह के घिनौने कार्य करने के लिए इस सरकार से जनता जवाब चाहती है। चौतरफा घिरने और फजीहत झेलने के बाद अब सरकार और प्रशासन ने इस मुद्दे पर पलटी मार ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सारण के जिस एडीएम पर कवयित्री ने उन्हें रोकने का आरोप लगाया था, उन्होंने अब कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अब ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। एडीएम साहब ने कवि सम्मेलन के आयोजन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साहब, हद तो तब हो गई जब एडीएम साहब ने यहाँ तक कह दिया कि वो किसी अनामिका को नहीं जानते।
क्या है वो कौन मामला? क्या मामला है मुझे आपसे ज्ञात हो रहा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो सोशल मुझे मीडिया आपसे ज्ञात हो रहा है। सोशल मीडिया मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी अच्छा, कार्यक्रम में और सोनपुर मेला कल के किनका अध्यक्ष कार्यक्रम? अन्य प्रशासनिक कार्य पहले से तो कार्यक्रम था ही ना, नहीं, ऐसा तो कोई कार्यक्रम जन का कोई कार्यक्रम नहीं, नहीं ऐसा था। कोई अच्छा, वो आप आई थी सोनपुर मेला स्टेज नहीं। पे? सोनपुर अगर सोनपुर में आएंगे तो आपको स्वयं ज्ञात होता। मेरे मुख्य पंडाल में और सोनपुर इसमें सभी पत्रकार बंधु घूमते रहते हैं, तो आपको स्वयं ही मालूम होता। आप स्वयं बताएं कि आपने देखा उनको? नहीं, ये आपने आरोप देखा क्या उनको? एडीएम साहब आप पे आरोप लगा रही हो कि वो कहा कि सरकार का मुझे प्रेशर नहीं है मालूम है इसलिए कि बंद मेरे कर- ऊपर कोई आरोप उन्होंने लगाया है। मैं उनको जानता नहीं, तो फिर कैसे मैं समझ लूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया? मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? मेरे यहाँ अगर कोई आएगा तभी तो उससे कोई बात। अच्छा, ये कार्यक्रम रखा गया था नहीं, सर तो आप उनका? जो प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आप एक काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति मेला में आएगा तो उसको लोग देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे। आप एक नामचीन हस्ती का नाम ले रहे हैं, उसको लोग पहचानेंगे, जानेंगे। मैंने तो उनसे यहाँ पर मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं है, मेरी आज तक जीवन में उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं है। अब आपके थ्रू ये जानकारी मिले, आप आरोप लगा रही, कौन सा आरोप है वही मुझे नहीं मालूम। कौन सा आप कुछ कलाकार शब्द मेरे मुंह में रखना चाहते हैं तो इसके लिए तो फिर वो मैं ये जानना अलग चाह रहा हूँ कि सर कल जो है बड़े कलाकार का जो प्रोग्राम था, कवि सम्मेलन था, क्या उसमें अनामिका जैन का एंट्री थी कि नहीं थी? नहीं, हम लोग के साथ जिला प्रशासन के साथ कोई अनुबंध नहीं था। तो उनका कार्यक्रम नहीं था? कोई आमंत्रण हम लोगों ने नहीं तो दिया। ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं कि जो अब लीजिए, फिर आरोप की बात आप कर रहे हैं तो वो उनसे पूछिए, वो उनका बिंदु है, मेरा बिंदु नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम लोग का कोई उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि एडीएम साहब ने कहा कि सरकार की प्रेशर इसलिए आपको नहीं आना। अब उन्होंने कहा है तो उनसे पूछिए कि एडीएम कौन किस एडीएम ने कहा और कैसे कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम। अब सवाल उठता है कि आखिर सच है क्या? तो चलिए आपकी ये परेशानी हम सुलझा देते हैं। स्क्रीन पर आपको कवि सम्मेलन का सरकारी आमंत्रण पत्र दिख रहा होगा, जिसे जिला प्रशासन ने अनामिका जैन और अन्य कवियों के सम्मेलन के लिए छपवाकर बंटवाया था, जिसको अब एडीएम साहब सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले के बाद ये साफ हो गया है कि फजीहत झेलने के बाद सरकार और प्रशासन बौखला गई है और पूरी अगबकाई हुई है। शायद यही वजह है कि अब इस मामले पर सरकार और अधिकारी गजब की पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।